शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 37 साल के इस खिलाड़ी ने 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। अपने 13 साल के करियर में वह 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। संन्यास का ऐलान करते हुए धवन ने कहा कि अगर अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ढेरों यादें नजर आती हैं और जब देखता हूं तो पूरी दुनिया आगे दिखाई देती है। धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में पहला टेस्ट खेला था। 2013 से वे अब तक 34 टेस्ट में हिस्सा ले चुके हैं। धवन को पिछली बार 2018 में टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला था। उन्होंने क्रिकेट के लंबे और सबसे लंबे फॉर्मेट में 40.61 की औसत से 2315 रन बनाए और इस दौरान 7 शतक और 5 अर्धशतक लगाए। धवन का सर्वाधिक स्कोर 190 रन का रहा। शिखर ने भारत के लिए पहला वनडे 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेला था। वे 167 मैचों में 6793 रन बना चुके हैं। धवन ने 44.11 की औसत और 91.35 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनके नाम 17 शतक और 39 अर्धशतक हैं। T20 करियर की बात करें तो 68 मैचों में धवन ने 1759 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 अर्धशतक निकले। धवन ने IPL में भी जमकर रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल बल्लेबाजों में एक है। वे सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर हैं। धवन ने 222 IPL मैचों में 6769 रन बनाए। इस दौरान 2 शतक, 51 अर्धशतक लगाए हैं। धवन का औसत 35.26 और स्ट्राइक रेट 127.14 कर रहा है और क्रिकेट की दुनिया के गब्बर कहलाए, जो कि शुरुआती फॉर्मेट में आकर जैसे धवन का बल्ला चलता था, चौके छक्कों से नीचे बात करना धवन पसंद नहीं करते थे, लेकिन ऐसी खबरें थी और जो वो 2 महीने पूर्व जब दिनेश कार्तिक के संन्यास का ऐलान हुआ था तो ये कयास तेजी से थे और क्रिकेट की दुनिया में गुफ्तगू चल रही थी कि शिखर धवन संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं भी बदली हुई परिस्थितियों से गुजर रहा हूं। और उनका बयान भी आया था जब ये इंगित किया गया था और कयास उन्हें जोर पकड़ा था जब उन्होंने कहा था कि आप एक समय सीमा होती है जब क्रिकेट खेल सकते हैं, फिर एक नए अध्याय का मेरे जीवन में शुरुआत होगी। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक की मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सेनाथ जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी, फिर मेरी टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है, तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूं। I'm announcing my retirement from international and domestic cricket. और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूं तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं BCCI DDCA का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं बस खुद से यही कहता हूं कि भाई, तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। अच्छा, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, शिखर धवन ने संन्यास का ऐलान किया है, ये साफ कीजिएगा, क्या डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय सभी फॉर्मेट से संन्यास की बात कही है, लेकिन ऐसे संकेत पहले ही दे दिए थे जब कहा था कि आप जो है एक नई परिस्थिति से मैं होकर गुजर रहा हूं, परिवर्तन की अब समय है, अब आने वाले 1-2 साल में ABC XYZ कुछ भी हो सकता है। और आज उनका ये वीडियो संदेश, कैसे देख रहे हैं गब्बर की अब तक की पारी को और इस ऐलान को? देखिए शिखा, हर जो खिलाड़ी है, चाहे वो क्रिकेट में हो या अन्य किसी खेल में हो, उसका एक समय आता है जब उसको उस खेल से अलविदा होना पड़ता है, क्योंकि एक कैरियर होता है, एक समय सीमा होती है जब खिलाड़ी अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। जहाँ तक शिखर धवन की बात करें तो देश के लिए खेले हैं,
वनडे में शानदार प्रदर्शन रहा है, टेस्ट मैच में भारत के लिए कई मुकाबले खेले हैं, आईपीएल में इनकी धाक रही है। हालांकि पिछले 2 साल से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लगभग दूर थे, आईपीएल टीमों का हिस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पिछले सीजन की बात करें तो ज्यादा उनको अपना दमखम दिखाने का मौका नहीं मिला था। तो देखिए, एक समय आता है जब आखिरकार जो खिलाड़ी है अपनी परफॉर्मेंस आंकता है, अपने भविष्य को देखता है और ये आकलन कर लेता है कि अब उनमें क्रिकेट बची है या फिर जो युवा खिलाड़ी है उनको मौका देने का समय आ गया है। तो पिछले काफी समय से अटकलें थी, जब जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से काफी समय से दूर थे और एक युवा जो टीम है इंडिया की वो लगातार खेल रही थी। आईपीएल को लेकर जरूर ये था कि आईपीएल में आगे अभी खेल सकते हैं, लेकिन पिछले सीजन में उनको ज्यादा मैच नहीं खेल पाए थे, चोटिल भी रहे थे। तो ऐसे में अब शिखर धवन ने फैसला किया है कि वो क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह कोई दूसरा भविष्य का जो भारतीय खिलाड़ी है वो लेगा। देखिए, जहां तक शिखर का प्रदर्शन का सवाल है तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारियां खेली है, चाहे वो डबल सेंचुरी की बात हम करें तो अपना बल्लेबाज उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छी पारियां उन्होंने खेली है और जिस तरह से उन्होंने बात की क्रिकेट में अपना योगदान दिया है तो और इसी कारण से जैसे आपने कहा कि गब्बर, तो यह जो उनको नाम है वो भी इसी तरह से मिला है कि एक धाकड़ बल्लेबाज की तरह वो खेलते थे। लेकिन चूंकि हमने देखा है कि जब खिलाड़ी ऊंचाइयों पे होता है तभी वो इस खेल को अलविदा कहता है, तो उसका मान सम्मान भी और बना रहता है और बढ़ता है। क्योंकि एक समय आता है, चाहे हमने पुराने क्रिकेटर्स के आप नाम ले लीजिए जिन्होंने भी क्रिकेट को अलविदा कहा है, वो भी अपने जो बेस्ट फॉर्म में थे तब उन्होंने संन्यास लिया था। तो शिखर धवन है, भले ही टीम इंडिया का कुछ समय से हिस्सा नहीं हो, लेकिन जब क्रिकेट से दूर उन्होंने रहे हैं तो बेहतरीन पारियां खेलते हुए ही उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिकेट को अलविदा कहा है। तो उनका जो योगदान है वो भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगा और ऐसी संभावना कि आने वाले समय में उनको बीसीसीआई है वो कुछ जिम्मेदारी दे सकती है या फिर वो अपना कोई जो कह सकते हैं खेल से जुड़ा या अन्य कोई जो स्टार्टअप है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि क्रिकेट से उनका जुड़ाव किसी न किसी तरीके से रहेगा, भले ही वो मैदान में नजर नहीं आएंगे। नरेश जी, एक और जानकारी, चूंकि अब फैंस के लिए भी भावुक पल है, लेकिन क्या फैंस को अभी भी उम्मीदें हैं? क्योंकि जब उनके वीडियो संदेश पर गौर डालते हैं तो उन्होंने आईपीएल की बात नहीं की है। तो क्या आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि 24 में खेले थे, हालांकि कुछ मैचों से बाहर हुए थे चोट की वजह से। देखिए, देखना होगा कि जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें शिखर धवन को रखा जाता है नहीं रखा जाता, उन पे कोई टीम बोली लगाती या नहीं लगाती। किंग्स 11 की तरफ से वो टीम का हिस्सा थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज्यादा मैच नहीं खेल पाए थे इंजरी के कारण भी। तो ऐसे में अब देखिए, आईपीएल एक अलग तरह का खेल है, फटाफट क्रिकेट होती है जिसमें खिलाड़ियों की फिटनेस देखी होती है और कितना कह सकते हैं वो आगे खेल पाते हैं, तमाम चीजें देखी होती है। तो उसी आधार पे जो टीमें हैं वो फैसला लेती है। तो अभी जो ऑप्शन होगा उसमें तय हो पाएगा कि वही टीम इन पे बोली लगाती या नहीं लगाती, उसी से तमाम उनका जो आईपीएल का करियर है वो तय होगा और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि आगे वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये जब ऑप्शन होगा तभी ये सब कुछ तय हो पाएगा। नरेश जी, जब शिखर धवन का नाम लेते हैं तो धाकड़ हो या फिर गब्बर हो या फिर जो शुरुआती दौर पर उनकी बल्लेबाजी दिखाई देती थी उसकी चर्चा होती है, लेकिन आपको शिखर धवन की कौन कौन सी पारियां याद आती है नरेश? देखिए, शिखर धवन ने, जैसे मैंने कहा कि कई बड़ी पारियां खेली है, खासकर हम डबल सेंचुरी की उनकी बात करें, कई जो रिकॉर्ड है उनके नाम है। और अगर हम बात करें तो जयपुर है, वहाँ उन्होंने क्रिकेट खेला है, जयपुर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्होंने क्रिकेट खेला है। और जो बड़ी पारियों की जो लगातार बात करते हैं, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, जिनके लिए जो हमेशा से रहा है कि शिखर को की पारी देखने के लिए, क्योंकि विस्फोटक जो बल्लेबाजी उनकी जो रही है, उनकी जो शुरुआत करने का तरीका है वो अपना एक अलग ही तरीका था। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो शिखर धवन है वो किस तरह से आगे जो अपना क्रिकेट जो करियर है उनको शुरुआत करते हैं। और खासकर सबसे तेज शतक की अगर हम बात करें
तो वो भी एक शिखर धवन ने अपने नाम जो है वो दर्ज कराया था, जिनमें कहें कि 85 गेंदों पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो ऐसे कई, जैसे मैंने कहा कि वो विस्फोटक बल्लेबाज है, तो टेस्ट क्रिकेट क्योंकि धीमा क्रिकेट होता है, लेकिन उसमें भी उन्होंने 85 गेंदों पर शतक जड़ा था, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ। तो ये बता सकता है कि किस तरह से जो शिखर धवन है उनका प्रदर्शन रहा है। अगर हम उनके अंतर्राष्ट्रीय जो करियर है उस पर भी अगर नजर डाले तो कई 34 टेस्ट है उनमें उन्होंने बल्लेबाजी की है, तो 67 वनडे हैं उनमें उन्होंने करीब 12 साल का उनका जो करियर रहा है, जिसमें 6000 से अधिक उन्होंने रन बनाए। T20 क्रिकेट की बात करें, T20 क्रिकेट में भी उन्होंने 68 मैच खेले हैं, 1700 से अधिक रन बनाए। IPL में भी जो है उनका जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा है। तो ऐसे में उनका पूरा अगर क्रिकेट करियर पर अगर नजर डाले तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका जो योगदान रहा है, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, चाहे हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडे क्रिकेट की बात करें, उनका जो है वो एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर खिलाड़ी का एक समय आता है, हर खिलाड़ी का जब उनको अपने खेल को अलविदा कहना पड़ता है। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, अधिकांश खेलों में जो है ये है कि एक तो ये होता है कि जो खिलाड़ी है उनको टीम में नहीं लिया जाए, जब खराब प्रदर्शन है तो टीम से बाहर करे। एक होता है खिलाड़ी जो है एक सम्मानजनक तरीके से है वो इस खेल को अलविदा कहता है, और शिखर धवन कह सकते हैं शिखर पे रहते हुए ही उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा। बिल्कुल नरेश जी, और वो भी याद आता है जब 2 वर्ल्ड कप में योगदान दिया था 2015-19 और 10 मैच में ही 537 के करीब रन बनाए थे। और अब उन्होंने कहा है कि मेरे क्रिकेट के एक चैप्टर का अंत, लेकिन पहले के उनके बयानों पर गौर डाले तो उन्होंने कहा था कि अगले अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।